हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 संगीत के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख अंग कौन हैं। चार ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें सबसे पूछा जा रहा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख अंग कौन से हैं। तो कर्नाटकी और हिंदुस्तानी संगीत जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तक में कितने स्वर होते हैं। तो सप्तक में जो है 7 स्वर होते हैं, याद रखिएगा। सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो 7 स्वर होते हैं सप्तक में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंत्री वाद्य किसे कहते हैं। तो तंत्री वाद्य जो ये कहते हैं ताड़ वाले वाद्य को। तंत्री वाद्य किसे कहते हैं, तो ताड़ वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उसे हम लोग तंत्री वाद्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राग यमन का वादी स्वर क्या होता है। तो राग यमन जो है इसका वादी स्वर पौ होता है। क्या होता है, तो पौ होता है राग यमन का वादी स्वर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरवी में कोमल स्वर कौन से होते हैं। राग भैरवी जो है इसमें कोमल स्वर जो है ये कौन से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रे गौ धौनी सा। रे गौ धौनी जो है ये राग भैरवी में कोमल स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरो और अवरो और आरो इसका अर्थ क्या होता है। तो आरो और अवरो जो है इसका अर्थ होता है रागों का चढ़ाव और उतार। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता ही चुके हैं कि आरो और अवरो किसे कहते हैं। और इसमें है कि आरो और अवरो का अर्थ क्या होता है, दोनों का एक साथ पूछा जा रहा है। तो चढ़ाव और उतराव, स्वर के चढ़ते क्रम और स्वर के जो उतरते क्रम होते हैं इन्हें ही हम लोग कहते हैं आरो और अवरोह। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तीन ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं तीन ताल में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम का अर्थ होता है। तो सम का क्या अर्थ होता है, तो ताल का प्रारंभ, ताल का जो शुरुआत होता है वही होता है सम का मतलब। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली किसे कहते हैं। खाली किसे कहते हैं, तो ताल का के वह भाग जो जहाँ ताली नहीं होती, ताल का वह भाग जहाँ पर कि ताली नहीं होती उसे हम लोग क्या कहेंगे, खाली कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। सितार जो है ये तंत्री वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो तंत्री वाद्य यंत्र है सितार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तबला जो है ये अनवद्य वाद्य यंत्र है। किस तरह का वाद्य यंत्र है, तो अवनद्य वाद्य यंत्र है तबला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किस सम्राट के दरबार में थे। तानसेन जो थे या किस सम्राट के दरबार में थे, तो सबको पता होगा अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक कौन थे, तो तानसेन भी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है। तो पंडित सारंग देव जो है ये संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध स्वर की संख्या कितनी है। शुद्ध स्वरों की जो संख्या है कितनी होती है, तो 7 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आप लोग म्यूजिक का गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो आपको बता देते हैं कैसे ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसका गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ ले चुके हैं। जो लोग भी इस गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ ले चुके हैं वो वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। और जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं उनको बता देते हैं कैसे लेना है और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें पीडीएफ की बात करें तो टोटल आपको 3 पीडीएफ मिलेगा। अब इस 3 पीडीएफ में रहेगा क्या क्या, तो जो पहला पीडीएफ है उसमें आपको 400 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आंसर के साथ। और सेकंड पीडीएफ की बात करें तो इसमें आपको लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो 100 से भी ज्यादा होगी। और थर्ड पीडीएफ में आपको मिलेगा 2013 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन, यानी कि 2013 से 24 तक पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारा का सारा प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और ये जो है ये ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के लिए बिहार या फिर बिहार के ही बच्चे इसको ले सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे होंगे तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं, क्योंकि सबका जो सिलेबस है सभी बोर्ड का सेम ही है, बस क्वेश्चन के पूछने का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। लेकिन ये जो पीडीएफ है ये खास रूप से तैयार किया गया बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए। किसी और बोर्ड के भी बच्चे होंगे तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में हर एक प्रश्न जो है इसी पीडीएफ से यहीं से देखने को मिलेगा। इसके बाहर से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा 400 ऑब्जेक्टिव है, इससे बाहर से आपसे पूछेगा नहीं। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव इसी में ऐड कर दिए। सब्जेक्टिव भी इसके बाहर से नहीं पूछ सकता है, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हर एक चैप्टर का वो इस पीडीएफ में ऐड है। समझ गए। तो आप लोग बिहार और झारखंड के होंगे बच्चे तो तब तो आपको इसको ले ही लेना इस पीडीएफ को, और किसी और बोर्ड के भी बच्चे होंगे तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है।
अब बात करिए पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे, तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा। लेना कैसे है, तो इसके लिए आपको केवल और केवल 30 रुपये पे करना है। 30 रुपये में आपको ये तीनों पीडीएफ मिल जाएगा। अब पे कैसे करना है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोनपे, गूगल पे या पेटीएम किसी माध्यम से 30 रुपये पे करके आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, इस नंबर से जो व्हाट्सएप है उस पर पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना और मैसेज कर देना म्यूजिक। पे करके स्क्रीनशॉट जैसे भेजिएगा तो एक मैसेज कर दीजिएगा म्यूजिक, आपको जो म्यूजिक का पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद आपको कोई गेस्ट पेपर, कोई क्वेश्चन बैंक या कोई और बुक या कहीं से कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या कहीं किसी का वीडियो देखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर खुद से इतना कर लेते हैं तो। ठीक है, अब वैसे आपको क्लास करवाई रहे हैं और ये जो पीडीएफ है इसको अच्छे से लेकर के रिवीजन आपको कर लेना है। इतना कर लेते हैं, उसके बाद आपको म्यूजिक के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वो सारा का सारा प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, तब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो विकृत स्वर जो होते हैं ये भी होते हैं 7 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर को कितने भागों में बांटा जाता है। तो स्वर को जो है 2 भागों में बांटा जाता है, और वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं, तो शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। याद रखिएगा, स्वर को 2 भागों में बांटा जाता है, शुद्ध और विकृत स्वर में। अगला क्वेश्चन है, राग भूपाली में कौन से स्वर प्रयोग किए जाते हैं। तो राग भूपाली जो होता है इसमें कौन से स्वर प्रयोग किए जाते हैं, तो सारे गामा पौधा नी, ये जो है सारे गामा पौधा ये किया जाता है किसमें प्रयोग, तो राग भूपाली में प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग तोड़ी किस समय गाया जाता है। राग तोड़ी जो है इसके गाने का समय क्या है, कब गाया जाता है राग तोड़ी को, तो प्रातः काल के समय राग तोड़ी को गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, प्रातः काल। अगला क्वेश्चन है, राग की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो राग की मुख्य विशेषता होती है उसमें आरोह और अवरोह, अस्थाई और अंतरा, समय सिद्धांत, ये सभी जो है राग की मुख्य विशेषता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। झप ताल में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 11 साल में ये क्वेश्चन 6 से 7 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अच्छे से याद रखिएगा कि झप ताल में मात्राओं की संख्या 10 होती है। अगला क्वेश्चन है, द्रुत लय का अर्थ क्या होता है। द्रुत लय का अर्थ क्या होता है, तो द्रुत लय का अर्थ होता है तेज गति। क्या होता है, तो तेज गति द्रुत लय का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितने मात्रा चक्र होते हैं। रूपक ताल में कितने मात्रा चक्र होते हैं, तो रूपक ताल में आपको याद रखना है 6 मात्रा चक्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पखावज किस श्रेणी का वाद्य है। पखावज जो है ये किस श्रेणी का वाद्य है, तो अवनद्ध वाद्य श्रेणी का वाद्य यंत्र है पखावज। याद रखिएगा, पखावज जो होता है ये अवनद्ध वाद्य श्रेणी का वाद्य यंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांसुरी किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो बांसुरी जो है ये सुशीर श्रेणी का वाद्य यंत्र है। किस श्रेणी का, तो बांसुरी जो है सुशीर वाद्य श्रेणी का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घण्यवाद का उदाहरण है। घण्यवाद का उदाहरण 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा होता है, तो मंजीरा जो होता है ये घण्यवाद का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, यानी कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है। तो भरत मुनि जो है ये नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तक की परिभाषा किसने दी। सप्तक की परिभाषा किसने दी थी, तो विष्णु नारायण भातखंडे ने सप्तक की परिभाषा दी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संगीत मकरंद ग्रंथ किसने लिखा है, तो संगीत मकरंद ग्रंथ जो है इसको नरहरि ने लिखा है। किसने लिखा है, तो नरहरि ने संगीत मकरंद ग्रंथ को लिखा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाप का अर्थ क्या होता है। तो अलाप का अर्थ होता है सुरों का विस्तार। याद रखिएगा, अलाप का अर्थ क्या होता है, तो सुरों का विस्तार होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तान किसे कहते हैं। तान किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा सुरों की जो लयबद्ध गति होती है, सुरों की जो लयबद्ध गति एक तरह से होती है उसी को हम लोग कहते हैं तान, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। और ऊपर जो आपको पीडीएफ के बारे में बताया उस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा, और उससे लेकर के जितना उसमें क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या फिर आप लोग किसी भी बोर्ड के होंगे, तो आपको प्रश्न वहीं से देखने को मिलेगा। और खास रूप से जो पीडीएफ है वो बिहार बोर्ड के बच्चे और झारखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए वो तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस 2 में से किसी भी बोर्ड के बच्चे होंगे तब तो उस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से अपने संगीत विषय की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।